ओ तेरी ओ नीचे गिर गया। तो आज आप देख रहे होंगे कैसे मेरी गाय मुझसे दगाबाजी कर रही है। भेड़ बकरियां गायें या कोई भी और जानवर आपको दिख रहा है कि रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है, रोज़ ब रोज़ उसकी जो है वो हेल्थ सुधर नहीं रही, खाने के बावजूद भी वो उसकी जो गोबर है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, मतलब सख्त आ रहा है या ऐसा कुछ सीन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले नोटिस करना है कि उससे पैरासाइट तो नहीं होगा, टेप वॉर्म हो जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है इनकी वजह से बहुत सारे। तो आपने ये वाली ऑक्सीफिन जो है वो आपने ज़रूर यूज़ करनी है। हमारी गायों को था ये, जब भी कोई नया बेबी पैदा होता है तो 6 महीने के बाद हम उसको डीवॉर्म ज़रूर करते हैं। डीवॉर्म मतलब उसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं जैसे पैरासाइट्स या और बहुत सारे टेप वॉर्म या ऐसे कोई भी चीज़ होती है, तो ये डीवॉर्म लिक्विड देने से, ये ओरल लिक्विड है, ये देने से जो है वो टेप वॉर्म ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने ये बड़े जानवर को देना है ना तो बड़े एहतियात से देना होगा, और छोटे जानवर को भी उतनी ही एहतियात देनी होती है। तो ये डीवॉर्म जिस्म के सारे कीड़े पेट के अंदर हो, जो भी जिस तरह जहाँ भी हो, तो वो आपके गैस्ट्रो मतलब कि मैदे के कीड़ों को मार देती है। तो जानवर अच्छे से जो है वो खुराक खाना शुरू हो जाता है। तो हमारे ऐसा होता है कि अगर कोई जानवर दिखे कि ये अब भाई कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है खाने पीने के बाद भी, क्योंकि जो वो टेपवर्म होते हैं या कोई भी ऐसे पैरासाइट्स जिस्म के अंदर होते हैं, तो वो गाय भैंसों का चारे से सारे न्यूट्रिशन तो वो खा जाते हैं, आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशंस वो खा जाते हैं। तो जानवर को तो क्या ही लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस वजह से जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाते हैं और आँखों से पानी चलना शुरू हो जाता है उनके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनको भी पता नहीं होती, दर्द भी नहीं होता इन चीज़ों से, लेकिन ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, इंसान के अंदर भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आपको इसके तरीक़ाकार और कितनी देर बाद देना होता है, कैसे देना होता है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इसके अंदर। सबसे पहले आपने कुछ मेन एहतियात बरतनी है। खाना प्रॉपर देना है जानवर को। दवा अद्विया जो होगी वो आपने फ्रेश वाटर के साथ, मीठे पानी के साथ देनी है। और दूसरी बात यह है कि आपने जानवर को नॉर्मल लेस फीड पे रखना है, नॉर्मल फीड पे रखना है, ज़्यादा फीड नहीं देनी। और जो है वो इसकी टेक केयर करनी है। क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है आपने। सिर्फ मैदे के कीड़ों को ही नहीं मारता, बल्कि जिगर के अंदर पैरासाइट हैं, आपके जानवरों के अंदर लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पैरासाइट्स हैं, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े तो नहीं कीड़े, उनको भी ये किल करता है। इतना फ़ायदेमंद है। तो इसे यूज़ कैसे करना है? यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपने इसे अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि एक्टिव एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। तो अच्छे तरीके से तो मिक्स हो जाएं। तो दूसरा ये है कि देने से पहले आपने ड्रेंच से देना है, ये मतलब ओरली मुंह से देना है, जैसे हम दवाई शरबत वगैरह पीते हैं वैसे। तो अच्छी बात यह है कि ये आप अपने किटन्स को भी दे सकते हैं, गोट्स को भी दे सकते हैं, शीप्स को भी दे सकते हैं, लेकिन मकदार के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कीड़े वगैरह सब कुछ इससे जो है वो किल करता है ये, और इसकी मकदार भी इसके हिसाब से लिखी हुई है। तो आपने 1 ml जो है वो 500 ग्राम के हिसाब से देना है। भेड़ बकरी को 5 किलोग्राम वज़न के हिसाब से देना है। ऊँट गाय भैंस को 20 किलोग्राम के वज़न के हिसाब से देना है। तो आपने वज़न के हिसाब से ये देना है। तो ये जो प्रेग्नेंट होती हैं भैंस वगैरह या शीप्स वगैरह, ये उनके लिए भी अच्छा है। एक होता है ना कि इंग्रेडिएंट्स हार्मफुल होते हैं, नहीं, ये उनके लिए भी अच्छा है, आप दे सकते हैं। आपने खाना खाने से पहले ये दे देना है, उसके बाद ये काफ़ी दिन तक असर करता है। और जो जानवर है वो अच्छे तरीके से खाना शुरू हो जाता है। बुखार, उसकी वजह से होने वाले इफ़ेक्ट्स, सारा कुछ जो है वो पैरासाइट्स की वजह से होने वाला होता है, वो जो है ख़त्म हो जाता है। पैरासाइट्स की वजह से ही जानवरों का दूध कम होता है, क्योंकि वो तो एक तो पैरासाइट्स जो होते हैं सारा न्यूट्रिशन निचोड़ लेते हैं, तो जो दूध बनाने की उनके अंदर ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो ताकत जो है वो रीफ़िल हो जाती है बाद में। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने ज़्यादा डोज़ नहीं देनी, और ये डोज़ जो है वो हर जानवर के लिए चेंज है। इसलिए जब जानवरों के अंदर न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा, जैसे वो चारा खाते हैं, उनका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, तो उनके ऊपर ग्लो भी आएगा, उनका दूध भी इंक्रीज़ होगा और वो खुश दिखेंगे। जैसे ही पैरासाइट्स आते हैं सबसे पहले आंखों से पानी चलना शुरू हो जाता है, उनके जो है वो इंटेस्टाइन काम करना छोड़ देती हैं, वो खाना पीना तो बंद ही कर देते हैं बिल्कुल। तो ये आपका ऑक्सीफिन से बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो बनाने
के लिए आप मुझे कमेंट में और भी सजेशंस देते रहें ताकि मैं आपके सजेशन सुनूं, उन पे अमल करूं और वीडियोस बनाऊं, तो जैसे जो आपके लिए आसानी पैदा कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।